नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सेल में एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों आपने एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला का यूज किया ही होगा, लेकिन एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूला से कहीं ज्यादा बेटर है जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों एक्सेल में एक्स लुकअप फॉर्मूला से वो वैल्यू निकाल सकते हैं जो आप वी लुकअप फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, इसलिए वी लुकअप फॉर्मूला से एक्स लुकअप फॉर्मूला कहीं ज्यादा बेटर है। तो इसको फुल डिटेल में सीखने के लिए हम चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों इसके लिए आ चुका हम एक्सेल गूगल शीट पर और यहाँ पर हम सीखने वाले एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूला से कितना बेहतर क्यों है। तो जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कॉलम दिया गया है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, जैन, फेब, मार्च, मंथ, यानी कि जैन से लेकर अप्रैल तक जो सेल्स हुई है वो मेरे पास डेटा है। और उसके बाद में आखिरी कॉलम दिया गया है इनके टोटल से, यानी कि 4 मंथ में जो टोटल सेल हुई है वो मेरे पास यहाँ पर दी गई है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर वी लुकअप और एक्स लुकअप की सहायता से मुझे यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि वी लुकअप से हम टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद सीखेंगे हम यहाँ पर एक्स लुकअप से वैल्यू कैसे निकालते हैं और इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे और तब जानेंगे कि एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप से इतना बेटर क्यों है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट आईडी में से कोई भी प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर टैप करता हूँ, जस्ट मैं टैप करता हूँ 105 और इसके बाद इसमें इस सेल में आता हूँ। अब इस सेल में आने के बाद मुझे यहाँ पर लगाना वी लुकअप फॉर्मूला, तो टैप करता हूँ इक्वल टू, उसको टैप करता हूँ वी लुकअप VLOOK इसको टैप की प्रेस कर देता हूँ और टैप की प्रेस करने के बाद में यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें आता है 4 आर्गुमेंट, यानी कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब इसमें सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो आपको सिलेक्ट करनी है, वो होती है लुकअप वैल्यू। हम यहाँ पे क्या करना है, टोटल सेल किसकी, इस सेल में, यानी कि इस प्रोडक्ट आईडी की जो टोटल सेल हमको यहाँ पर निकालनी है, तो इस सेल में जो वैल्यू होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है, वो होती है लुकअप वैल्यू। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है टेबल एरे, तो आपके पास में जो डेटा है, यानी कि आपके पास में जो टेबल में जो डेटा दिया गया वो होता है टेबल एरे, तो इसको आपको पूरा सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको जो ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, आप चाहते मुझे यहाँ पे एक शॉर्टकट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट करना है तो इसको डिलीट कीजिए और डिलीट करने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है पहले सेल में, जाने के बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर डेटा आपको सिलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद आपको लगाना कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे यानी कि जो टोटल सेल्स है आपके डेटा में उसका नंबर कौन सा है। जो मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में कॉलम इंडेक्स नंबर का जो कॉलम है, जो टोटल सेल्स का कॉलम है वो 7 नंबर पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7वां जो कॉलम है वो टोटल सेल का है, तो हमने को यहाँ पर टैप करना है कॉलम इंडेक्स नंबर में 7 टैप कर दिया, कॉमा लगा दिया, उसके बाद 0 लगा दिया। यानी 0 क्यों लगा दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेके आना है, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब 0 लगाने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो 105 की प्रोडक्ट आईडी है, इसका टोटल सेल है 23,031। अगर आप यहाँ पर डेटा में जाते हैं, हम चेक करते हैं कि 105 जो प्रोडक्ट आईडी है इसका टोटल सेल है 23,031, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर मई मंथ का डेटा को एंटर करना है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इस कॉलम को ऐड। तो मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया। मैंने जैसे यहाँ पे कॉलम ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू तुरंत चेंज होगी। अब यहाँ पे दिखा रहा है 0। अब 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 7वां जो कॉलम नंबर था अब वो H हो गया, यानी कि हमने जो कॉलम यहाँ पे ऐड किया है उसका नंबर 7 आ गया। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7वां जो कॉलम है जो आपने जो ऐड किया है, यानी कि जो मैंने ऐड किया है उसका जो नंबर है 7वां नंबर है, तो 7 के हिसाब से यानी 0 वैल्यू दे दी, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो उसने यहाँ पर 0 दे दिया। अब इसके बाद में हम सीखने वाले एक्स लुकअप से टोटल सेल कैसे निकालते हैं, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं डिलीट। हमने इसको यहाँ से कर दिया इसको डिलीट, और मैंने जैसे इसको डिलीट किया तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर तुरंत आ गई। लेकिन मैंने जब जहाँ पर कॉलम ऐड किया तो उसकी वैल्यू हम चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ पर चेंज हो गया था। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पर एक्स लुकअप से प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर जो टाइप करूँ उसका मुझे यहाँ पर टोटल सेल लेके आना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 105 कर, उसके बाद मैं आता हूँ इस सेल में। आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ एक्स लुकअप XL को टैप की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले आती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ये होती है लुकअप वैल्यू। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब जो लुकअप वैल्यू है आपके डेटा में कौन से कॉलम में है, यानी कि जो लुकअप वैल्यू है 105 हमारे डेटा के इस कॉलम में है, प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में। तो इस प्रोडक्ट आईडी को पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, तो इसको मैं आपको इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे, तो आपको क्या लेके आना है, हमको यहाँ पर लेके आना टोटल सेल। तो जो टोटल सेल का जो कॉलम है आपको उसको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर टेबल सिलेक्ट नहीं करनी,
आपको यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। जो रिटर्न एरे है आपको उस कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो मैंने इसको यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट। और उसके बाद में आगे के आर्गुमेंट इसमें ऑप्शनल है, इनको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू वही निकल के आई है, यानी कि 33 यानी कि VLOOKUP और XLOOKUP दोनों फॉर्मूला आपको वैल्यू निकाल कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलम को ऐड। मैं यहाँ पे कर दिया लेफ्ट में कॉलम ऐड। मैंने जैसे यहाँ पे कॉलम ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने VLOOKUP से जो वैल्यू निकाली थी वहां पे 0 आ गया, लेकिन जो मैंने XLOOKUP से वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि उसने यहाँ पे वही वैल्यू निकाल के दी है जो पहले निकल के आई थी। यहाँ पे हमने कॉलम को ऐड किया है तब भी इसकी वैल्यू यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो VLOOKUP हमने जो लगाया फॉर्मूला इसमें वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर VLOOKUP में यहाँ पर कॉलम को नंबर को यहाँ पर चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज होने के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है VLOOKUP और XLOOKUP में, इसलिए XLOOKUP VLOOKUP फॉर्मूला से ज्यादा बेटर है। अगर आपके डेटा में कहीं भी कॉलम ऐड होता है, कहीं भी कॉलम डिलीट होता है या रो ऐड होती है, तो आपके डेटा में आप जो डेटा निकालते हो, आप जो वैल्यू निकालते हो उसमें कोई फर्क नहीं आता। अगर आप XLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हो, अगर आप VLOOKUP फॉर्मूला यूज करते हो तो वहां पर डेटा में तुरंत चेंज आता है, यानी कि आपकी वैल्यू में तुरंत चेंज आता है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है XLOOKUP में और VLOOKUP में। अब दोस्तों इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। मैंने इसको कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद में यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक ऐसी आईडी टाइप करता हूँ जो मेरे पास डेटा में नहीं है, यानी कि जो मेरे पास जो प्रोडक्ट आईडी है, इन आईडी के अलावा मैं यहाँ पर दूसरी आईडी टाइप करता हूँ। जस्ट मैं टाइप करता हूँ 116 करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं यहाँ पर आती है हैज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर जो एरर जो आ रही है, इस एरर को हमको यहाँ पर कस्टमाइज करना, यानी कि हमको यहाँ पर दूसरा मैसेज लेके आना जो हम चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब डेटा में वैल्यू नहीं है, यानी कि आपके पास में जो डेटा है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पर मैसेज लिखा हुआ है डेटा नॉट अवेलेबल या डेटा नॉट फाउंड, इस तरीके से वहां पर मैसेज आएगा। तो इस तरह का मैसेज लाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एरर फार्मूला, यानी कि हमको यहाँ पर VLOOKUP के साथ में एक और फार्मूला को यूज करना पड़ता है, तब जाकर हम उस मैसेज को यहाँ पर लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे 105, उसको एंटर करता हूँ तो यहाँ वैल्यू आती है। अब आने के बाद में इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे एडिट मोड में आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP के बीच में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एरर, IFERROR। उसके बाद आपको टैब की प्रेस कर देना है। अब टैब की प्रेस करने के बाद इसमें आते हैं एरर के दो आर्गुमेंट, यानी कि वैल्यू एरर। तो इसमें वैल्यू क्या है कि अब इसमें यहाँ से कोष्टक से लेके यहाँ 0 के बाद जो कोष्टक लगा है यहाँ तक ये वैल्यू। अब यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक VLOOKUP से लेके 0 कोष्टक तक यहाँ पर जो वैल्यू है इसको वैल्यू मानते हैं और आपको इसको वैल्यू मानना है। इसके बाद में आपको कॉमा लगाना, कॉमा लगाने के बाद में अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि वैल्यू एरर में। तो वैल्यू एरर क्या है कि आप यहाँ पर क्या लेके आना चाहते हैं, आप जो मैसेज जो लेके आना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर वो डेटा में वैल्यू है तो निकाल करके देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो आप जो यहाँ पर जो लिखोगे वही वहां पर मैसेज में लिख के आएगा। जिसके मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डेटा नॉट फाउंड या डेटा नॉट अवेलेबल। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डेटा नॉट अवेलेबल। अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहां पर लगाना डबल इन्वर्ट कॉमा। अब इसके बाद में इसको हाई करता हूँ, हाई करने के बाद में शिफ्ट की को प्रेस करके यहाँ पे लगाता हूँ डबल इन्वर्ट कॉमा, मैं लगा दिया। अब यहाँ पर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगता हूँ डेटा नॉट अवेलेबल, तो डेटा नॉट अवेलेबल। उसके बाद में मैं लगाता हूँ डबल इन्वर्ट कॉमा, आपको फिर से लगाना है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद आपको एंटर करना है। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो इसकी वैल्यू भी निकालता है, क्योंकि यह वैल्यू डेटा में है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 116 करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है डेटा नॉट अवेलेबल, यानी कि यह वैल्यू यहाँ पर डेटा में नहीं है, यानी कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा में यह वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो मैं लगाया एक्स का फॉर्मूला, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 116 करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर भी वही देता है कि डेटा नॉट अवेलेबल, यानी कि जब वैल्यू डेटा में नहीं है तो वो देगा एरर देगा, यानी कि डेटा नॉट अवेलेबल। लेकिन इसको मुझे यहाँ पर कस्टम मैसेज में बदलना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बदला है मुझे इसी तरह यहाँ पर बदलना है। लेकिन मैं यहाँ पर इफ एरर ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा जो मैंने VLOOKUP में यहाँ पर यूज किया है। तो हम इसमें कैसे लेके आते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम इस पर करते हैं डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद में हम जाते हैं यहाँ पर इसमें आखिरी में, यहाँ से करते हैं डिलीट, यानी कि हमने जो कोष्टक को जो लगाया था, हमने इसको किया था क्लोज, इसको हम करते हैं डिलीट और लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि इफ नॉट फाउंड। अगर वो वैल्यू डेटा में है तो आपको निकाल कर देगा, अगर वैल्यू डेटा में नहीं है तो आप जो मैसेज जो लेके आना चाहते हो वो मैसेज यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है डबल इन्वर्ट कॉमा और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल। उसके बाद में आपको लगाना डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद में आपको उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही दे रहा है डेटा नॉट अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 104 करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल कर देता है 104 की जो वैल्यू कितनी है 104 जाता है हम यहाँ पर और चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 28,000
599 जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ 120 करता हूँ एंटर, तो आप देखते हैं यहाँ पे मैसेज लिख के आता है डेटा नॉट अवेलेबल, यानी कि 120 जो प्रोडक्ट आईडी जो सर्च कर रहे हो वो इस डेटा में नहीं है। तो वहां पर उसने तुरंत मैसेज दे दिया कि यहाँ पर डेटा में नॉट अवेलेबल, यानी कि वैल्यू डेटा में नहीं है। तो दोस्तों एक्स लुकअप में हमने यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जिससे हम इस एरर को यहाँ पर कस्टम मैसेज में चेंज कर सकें। तो दोस्तों दूसरा ये सबसे बड़ा मेन अंतर है एक्स लुकअप में और वी लुकअप में, यानी कि जब हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमको वहाँ पे एरर को कस्टम मैसेज में बदलने के लिए हम वहाँ पे इफ एरर फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन हम एक्स लुकअप में हम ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते जिससे कि हम यहाँ पे एरर को कस्टम मैसेज में बदल सकते, जबकि यह वाला ऑप्शन इसमें स्वयं आता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सीट में। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम है, जो प्रोडक्ट नेम है हम देखना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट नेम का प्रोडक्ट आईडी क्या है, यानी कि हम यहाँ पर वी लुकअप और एक्स लुकअप फॉर्मूला से हम इसकी देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट नेम टाइप करूँ उसका मुझे यहाँ प्रोडक्ट आईडी पता करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से लेता हूँ किसी प्रोडक्ट को, यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ कर दिया मैंने कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करने के बाद मैं आता हूँ इस सेल, तो इसके लिए सेल में आते हैं। सेल में आने के बाद इसको भी प्रेस करते हैं, टैप करते हैं वी लुकअप, VLOOK इसको टैप की प्रेस करते हैं। और टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू उसको आपको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद अब कहता है टेबल एरिया, तो हमको तो हमारे पास जो डेटा है हम इस डेटा को पूरा करेंगे सेलेक्ट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, यानी कि यहाँ से 1 नंबर पे है। लेकिन हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला में, चलो हम यहाँ पे एक टैप करते हैं और लगाते हैं कॉमा, लगाने के बाद टैप करते हैं 0 और करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रही है हैज नॉट अवेलेबल, यानी कि यह वैल्यू यहाँ डेटा में नहीं है। डेटा में तो है, डेस्कटॉप है जो डेटा में तो है, इसका प्रोडक्ट नेम, इसकी प्रोडक्ट आईडी भी है 104, लेकिन यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला निकाल के नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला क्या काम करता है कि वी लुकअप फॉर्मूला आप जो डेटा में जो वैल्यू देखना चाहते हो वो वैल्यू आपको राइट में तो निकाल कर देता है। वी लुकअप फॉर्मूला आपको जब आप वैल्यू निकालते हो तो वी लुकअप फॉर्मूला ओनली राइट में से आपको वैल्यू निकाल कर देता है। वी लुकअप फॉर्मूला आपको लेफ्ट में से कहीं से भी कभी भी वैल्यू निकाल करके नहीं देता। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं एक्स लुकअप से क्या यह प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम टाइप करूँ उसके मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लेके आना है। तो सपोज करो मैं यहाँ से इसी को लेता हूँ, डेस्कटॉप को लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करने के बाद मैं करता हूँ इसको सेल में आता हूँ, आने के बाद इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ एक्स लुकअप, XL उसको टैप की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें कहता है लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू इसको आपको सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। और लुकअप एरे, जो लुकअप वैल्यू आपके डेटा के किस कॉलम में है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रिटर्न एरे, तो आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रोडक्ट आईडी। तो जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है इसको आपको सिलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और लग करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि एक्स लुकअप फॉर्मूला ने प्रोडक्ट आईडी निकाल करके दे दी, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट नेम है उस प्रोडक्ट नेम का जो प्रोडक्ट आईडी है वो निकाल के यहाँ पर दे दिया, जबकि वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर निकाल के नहीं दे पा रहा है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा अंतर है कि एक्स लुकअप से आप कहीं से भी लेफ्ट में से राइट में से कहीं से भी वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं, जबकि वी लुकअप फॉर्मूला आपको कभी भी लेफ्ट में से वैल्यू निकाल करके नहीं देता, जबकि एक्स लुकअप फॉर्मूला आपको लेफ्ट में से भी वैल्यू निकाल करके देता है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है एक्स लुकअप में और वी लुकअप में। इसी की वजह से दोस्तों एक्स लुकअप फॉर्मूला कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी डेटा MI सर्वर बनाने के लिए एक्स लुकअप फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सीट में। अब यहाँ पर हम सीखने वाले कि हमको यहाँ पर निकालना है टोटल सेल, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी है इसको यहाँ पर टोटल सेल निकालना है। और टोटल सेल कैसे निकालना है कि मेरे पास यहाँ पर टोटल नहीं दिया गया, मुझे यहाँ पर इनका सम करके निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ पर इनको जोड़ करके इनका जो टोटल आएगा मुझे यहाँ पर से निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, हम जैसे एक्स लुकअप फॉर्मूला से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी है इनमें से किसी एक प्रोडक्ट आईडी को लेता हूँ, जैसे मैं टैप करता हूँ 110, इसके बाद मैं आता हूँ इस सेल में, आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ एक्स लुकअप XL, उसको टैप की प्रेस करता हूँ। अब टैप की प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सा है, इस सेल, यानी कि सेल में जो वैल्यू है उसको आपको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है लुकअप एरे, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है इसको मैं सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है रिटर्न एरे, तो मेरे पास जो सेल का जो कॉलम है, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल जो कॉलम है इनको मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ जैन मंथ को सेलेक्ट, इस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, प्लस लगा दिया। इसके बाद मैं करता हूँ फेब मंथ को सेलेक्ट, प्लस कर दिया, मार्च प्लस अप्रैल। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से इन सभी को हम सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ एंटर। मैंने जैसे हम एंटर प्रेस किया तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसने टोटल इसका सेल निकाल के दे दिया, यानी कि जो प्रोडक्ट आईडी है इसका टोटल सेल है 16,727, यानी कि जब मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसकी टोटल सेल है 16,727, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स का फॉर्मूला का यूज करके भी हम यहाँ पर इसकी टोटल सेल को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सीट में, और यहाँ पर हम सीखने वाले कि हमको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आईडी है इसको टैप कर दो तो उसको हम यहाँ पर टोटल डिटेल लेके आए, यानी कि उसका प्रोडक्ट नेम लेके आना है, उसने जनवरी मंथ में कितनी सेल की है, फेब मंथ में कितनी सेल की है, मार्च में कितनी की है, अप्रैल में कितनी की है, और उसको हम यहाँ टोटल सेल लेके आनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ किसी प्रोडक्ट आईडी को, तो मैं यहाँ पर टैप करता हूँ 112 और उसके बाद मैं आता हूँ इस सेल में। आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ एक्स लुकअप, एक्स एल इसको टैप की प्रेस कर देता हूँ। अब टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले क्या रहता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है, इस सेल में जो वैल्यू इसको आपको सेलेक्ट करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। और लुकअप एरे, तो जो आपके पास जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है इसको आपको सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है रिटर्न एरे, तो आपके पास में जो डेटा है पूरा वो डेटा को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको करता हूँ मैं सेलेक्ट, मैंने डेटा को पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ एंटर। मैंने जैसे आप एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आईडी है 112 यानी 112 है, उसका प्रोडक्ट नेम प्रिंटर है, उसकी जन मंथ में इतनी सेल की है, फेब मंथ में इतनी सेल की है, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, टोटल सेल है 20,419। अगर आप यहाँ पर डेटा में जाएंगे, यहाँ पर चेक भी करेंगे तो जगह प्रोडक्ट आईडी का जो प्रोडक्ट नेम है वो प्रिंटर है जो सेम दिखाई दे रहा है, इसकी जन मंथ में इतनी है, फेब मंथ में इतनी है, मार्च में इतनी है, अप्रैल में इतनी है, इसकी टोटल सेल है 20,419 जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज कर उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्स लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूला में। तो इस वजह से एक्स लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूला से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर दोस्तों आपने अभी तो वीडियो देखा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला फुल डिटेल में समझ में आ गया होगा, और आपके पास में डेटा कैसा भी हो और आपको वहां पर वैल्यू कहीं से भी निकालनी हो तो आप डेटा में से वैल्यू को विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।